जिला सांबा के नड और सुंब ब्लॉक के लोगों को जल्द ही एक सौगात मिलने जा रही है और वो सौगात ये रहेगी कि जो बसंतर दरिया यानी तलूर और गुजवाल के बीच में जो बसंतर दरिया है वहाँ पे पुल का निर्माण कार्य बड़ी तेज गति से हो रहा है और ये एक ऐसी सौगात होगी यहाँ पे हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। यानी कि सुंब और नड ब्लॉक के बीच जो कनेक्टिविटी थी जो रुकी हुई थी वो अब एक साथ हो जाएगी। चाहे बरसात हो धूप हो किसी भी समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको चाहे नड से सुंब जाना या सुंब से नड आना, आपको सांबा जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब आपको सीधा बसंतर दरिया पर जो पुल बन रहा है सीधा उसको पार करके आप सुंब या नड में पहुंच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पुल का निर्माण कार्य कितना तेज गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसका काम हो रहा है। जो इस पुल की लंबाई है वो 181.60 मीटर लंबा ये पुल है और ये इसकी जो काम खत्म होना है वो 31/7/2025 को इसका काम खत्म हो जाना। ये एक ऐसी सौगात है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब सरकार बनी तो उसके बाद उन योजनाओं की तरफ देखा जाने लगा। यहाँ पे लोगों को लाभ मिलता है। अगर नड और सुंब ब्लॉक की बात करें तो ये बिल्कुल पास के इलाके हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पे बसंतर दरिया था, वहाँ पे पानी हो जाता था, इसलिए लोग उसको पार नहीं कर पाते थे। और ऐसे में नड के अगर किसी व्यक्ति को गोरन बाबा जाना है, सुंब जाना, तो उसको पहले सांबा जाना पड़ता था, उसके बाद वहां पे पहुंचा जाना था। लेकिन अब नड बाजार से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जो गुजवाल गांव है वहां से आपको सीधा तलूर में पहुंच जाएगी। यानी कि जो यहाँ पे बसंतर दरिया वहां पे पुल का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और आप मात्र 20 से 25 मिनट में आप नड से सुंब पहुंच सकते हैं और वहां से आप लगा लें कि और कोई 35 से 40 मिनट में नड से आप गोरन बाबा के दरबार में पहुंच सकते हैं। इस समय हम बसंतर के किनारे ही यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत ही तेज गति से काम चल रहा है और अनुमान यह है कि ये 7वें महीने में 2025 को ये खत्म हो जाएगा। और एक सौगात है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन जिस तरह से ये काम हुआ एक काफ़ी ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। यानी कि कहूँ तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा सुंब और नड ब्लॉक की कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि फिर वही बात कह रहे हैं कि पास के इलाके हैं लेकिन एक बसंतर दरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता था, लोग कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, लोग पैदल इसको क्रॉस करना पड़ता था और गाड़ियों को दूसरी तरफ लगाना पड़ता था। और ऐसे में अगर किसी को सुंब या गोरन बाबा के स्थान पर जाना पड़ता था तो उसको सांबा जाना पड़ता था। वहीं अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो मानसर की तरफ से जो कोई लोग आएंगे, अगर उनको गोरन बाबा के दरबार में जाना है तो उनको अब सांबा नहीं जाना पड़ेगा, वो नट से ही सीधा सुंब में पहुंच पाएंगे, गोरन बाबा के दरबार में पहुंच जाएगा। और अब सुंब के लोगों को भी मानसर जाने के लिए, नट जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 7वें महीने के यानी कि अगस्त सितंबर तक आपको ये पुल, उससे पहले ये पुल कंप्लीट होगा। उसके बाद चाहे बरसात हो, कोई भी आपातकाल स्थिति हो, आप बड़ी आसानी से इन दोनों ब्लॉक की कनेक्टिविटी हो सकती है। लाखों लोगों को यानी कि ये लाभ मिलने वाला है। मेरा नाम सोनलाल शर्मा है। मैं अपना तलूर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो हमारा पुल बन रहा है इसके तहत आप पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे सुंब ब्लॉक के लिए। ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये 2 ब्लॉक आपस में इस पुल बनने की वजह से जुड़ रहे हैं, नड ब्लॉक और सुंब ब्लॉक। और सुंब में आपको पता है बाबा गोरन के जो एक पूजनीय स्थान है, उसके लिए लोग जो मानसर से जहाँ उधमपुर से जहाँ उधर से चलते थे तो उनको सांबा होके फिर जाके गोरन में पहुंचते थे, जो समय की भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम रहती थी, ट्रैफिक में भी रहती थी। तो ये पुल बनने से 2 ब्लॉक आपस में जुड़ रहे हैं, टाइम का भी बचत होएगा, पैसे का भी बचत होएगा। तो और ख़ास करके हमारे सुंब वाले लोगों को इससे जो मानसर जाना है, नड जाना है, उससे बहुत ही बेहतर ये चीज़ हमें ये सुविधा देगी ये पुल। तो ये थोड़ी देर कितनी परेशानी होती थी बरसात के दिनों में? बरसात के दिनों में जी हम क्या बहें, कितने लोग तो हमारे बह गए बरसात में। इन्होंने जो पानी एक बार चढ़ जाता है फिर वो 2.5-3 महीने के लिए इसको क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाते हैं, तो उनकी आप पूछो ही नहीं, इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। ये 50 साल पुरानी डिमांड थी लोगों की। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी थी, जो सर्विस करने के लिए जाते हैं, जहाँ बच्चे हैं, जब पुल बनने से बहुत ही बेहतर उम्मीद है, बहुत उम्मीद क्या पूरा यकीन है हमें कि बहुत ही बेहतर ज़िंदगी होने वाली है हमारे लोगों की, और ख़ास करके पूरे सुंब क्षेत्र की जो पहाड़ी क्षेत्र है। तो
कहीं भी जाओ, अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाना होता है बरसात के दिनों में बहुत ही मुश्किल था, वो नहीं जा पाते थे। कोई दिहाड़ी के लगाने के लिए जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, वो भी नहीं जा पाता रोजगार था। का कितना फायदा रोजगार होगा? के लिए बिल्कुल जैसे टाइम किसी से ने सांबा जाना हो, वहां से रूट को बंद हो, नड से होके चला जाएगा, जहाँ पे गाड़ियां चल जाएंगी आप सुबह नड के लिए। बिल्कुल जी, रोड के लिहाज से, रोजगार के अपना रोजगार के हिसाब से ये बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। जिसने कोई बहुत से जो हमारे लड़के हैं जो सांबा इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं, जो नहीं जा पाते थे, बरसात के 2-2 दिन महीने घर ही रहना पड़ता था, अब वो टाइम से पहुंच पाएंगे, कहीं अपनी वो ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर पाएंगे, दिहाड़ी लगा पाएंगे। तो उसके साथ साथ वैसे भी जब आपको पता है रोड का कनेक्टिविटी होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों का जो बेनिफिट होता है जो पूरी आवाम को मिलता ही मिलता है। शुक्रगुजार करते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने जो हमारे लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए बहुत पुरानी, बहुत 50 साल पुरानी जो डिमांड थी लोगों की, वो आज हमारा जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। पुल बन रहा। देखिए, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, सरपंच, एक्स सरपंच सराई। बाकी जो ये पुल बन रहा है, ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं हम सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है उसका, क्योंकि वो जो पुल है वो 2 ब्लॉकों को आपस में जोड़ता है। और जितने भी हमारे नाडर एरिया की, सुंब एरिया की जो लोगों की बाबा की आस्था है, बाबा गोरन जी, वहाँ से मानसर से लेके उधमपुर तक लोग सीधे जाएंगे। नहीं तो पहले हमें सांबा से घूम के 15-20 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता था। और ख़ासकर ये आज की गवर्नमेंट का मैं बड़ा धन्यवादी हूँ, जिन्होंने ऐसी स्कीमें बनाई कि गाँव तक ये जो सड़क है, जहाँ जो ये पुल बन रहा है, इससे हमारे कम से कम 15-20 गाँव को इतना ज़्यादा बेनिफिट है, हद से ज़्यादा बेनिफिट है। खास करके नड, गुजवाल, दोड़ा, सराय, दर्थ, दंत है, सब गाँव को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं सरकार का इस बात का बड़ा धन्यवादी हूँ कि ये जो पुल है। दिनों में क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, जब बरसात का मौसम आता था तो बीच में दरिया बहता है, पानी 2-2 दिन लोगों को पैदल जाके पार करना पड़ता था दरिया, और बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत थी। नहीं तो घूम के फिर वाया सांबा से लोगों को जाना पड़ता था, कहाँ 2 किलोमीटर का रास्ता और कहाँ 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था हम लोगों को। तो हम इस बात के लिए सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवादी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, और पीएमजी के जितने भी डिपार्टमेंट के लोगों का भी बड़ा धन्यवादी है, जिन्होंने हमारे लोगों की समस्या सुनी और आज जो नड और सुंब ब्लॉक एक हो गया है। सर, ये सुंब और नड ब्लॉक को जोड़ने के लिए एक PMGSY के तहत एक पुल बनाया जा रहा है, ये कितना फ़ायदेमंद रहेगा और कैसे देखते हैं सर इसको? देखो, ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये नेक्स्ट ईयर के मिड में कंप्लीट होने के चांसेस हैं। तो जैसा आपने खुद ही देखा वहाँ पे जाके, तो ये वो एरिया है जो बरसात के दिनों में यहाँ पानी आ जाता है और बच्चों को या कोई जो लोग हैं उनको मूवमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है जब बाढ़ शाढ़ आ जाता है। तो इससे सुंब और नड ब्लॉक की जो एरिया है उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, और लोगों को जो वो एडवर्स मौसम में जब बारिश वगैरह में जो प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और अच्छी एक हमारे लिए सुविधा बन जाएगी बच्चों के लिए और पूरे जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, ताकि वो फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे हर मौसम में। अब इतना दूर भी आप देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे बहुत दूर ये एरिया है नहीं, उसके बावजूद ये कनेक्टिविटी का इशू था वहाँ पे। तो ये हमारी एक लंबी जो पेंडिंग लोगों की डिमांड थी और एक प्रॉब्लम थी, बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, वो हल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विद इन टाइमलाइंस, रादर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, तो टाइमलाइन से जल्दी ही हो, लेकिन एटलीस्ट विद इन टाइमलाइन से तैयार हो जाए, सो दैट अगले मानसून में बच्चों को या लोगों को प्रॉब्लम ना आए। सर, दूसरा मेरा सवाल रहेगा कि जो एक हमारा मेन सड़क जो जाती है मानसर को, टूरिस्ट प्लेस को, साथ ही साथ कश्मीर को जाती है, वहाँ देखा जा रहा है कि सड़क की हालत जो है वो भी ख़राब, और साथ ही साथ जो बैरिकेड्स, जो डिवाइडर्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, वो नहीं है। अभी आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपने भी देखा कि पिछले दिनों की गाड़ियाँ नीचे गिर गई। आप अगर इसमें थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो शायद 2 महीने पहले जो आपने बात कही ये पूरी तरह से उस पे लागू होती थी, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे इस रोड की काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, पैच वर्क वगैरह करवाया गया है। जो पीछे था उसमें प्रावधान था हमारे पास, तो काफ़ी वो उनकी जो लेवलिंग वगैरह हो गई है। लेकिन ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हैवी ट्रैफिक इसमें जाती है, ट्रक्स वगैरह जाते हैं, कश्मीर बाउंड यहाँ से काफ़ी निकलते हैं, हर समय आप देखेंगे चल रहे होते हैं, टूरिस्ट भी है, टूरिस्ट भी जाता है मानसर यहाँ से। तो उसके कारण इसकी वियर एंड टियर इस रूट की ज़्यादा है। ये ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है, ध्यान में है। आपने इसको थोड़ा हाईलाइट किया तो हम इसको और एक्टिवली देखते हैं क्या किया जा सकता है। बैरिकेडिंग का जो पार्ट है वो आपका मैं वेल टेकन है, उसको मैं
देखता हूँ क्या किया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में थोड़ी सी इस रोड की कंडीशन बेटर है, और बीच में थोड़ा ये भी चल रहा है, इसमें मैं अभी शायद वो बड़ा इनिशियल स्टेज पे है। एक तो इसमें चल रहा है कि शायद ये बीआरओ को देने का, और दूसरा इसको कहीं एनएच डिक्लेयर करने का। तो आने वाले समय में ये रोड बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे की अभी बड़ी इन्फेंसी स्टेज पे हैं। लेकिन हाँ, इनकी रेख देख जो करनी है, अपकीप करनी है, वो हम उस पर ध्यान देंगे। थैंक यू सर। पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह सांबा।